अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, हेडफोन्स लगा लें और सर्दियों में मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को आइए सुनते हैं। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया, एक दफ़ा शाह साहब के पास सर्दियों के मौसम में ऐसी ही सर्दियाँ थीं, बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध थी, तो हम लोग सारे आग जलाकर बैठे हुए थे, शाह साहब से बातें कर रहे थे। एक मौलवी साहब आए शाह साहब के पास। वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे और बहुत नौजवान भी नहीं थे, दरमियानी उम्र के थे। वो शाह साहब से मिलना चाहते थे। शाह साहब ने उन्हें अपने पास बुला लिया और उनके आने की वजह दरियाफ्त की। मौलवी साहब का ये कहना था कि मैं फलां गांव से आया हूँ और वहाँ पर मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ। अक्सर मैं वहाँ पर तबलीग के लिए भी रुकता हूँ। लोग आते हैं तो उनको मैं तबलीग की बातें बताता हूँ, दीन इस्लाम की बातें भी बताता हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास जिन्नात आ रहे हैं और मुझे इस बात का बाखूबी पता है कि वो जिन्नात हैं। शाह साहब ने पूछा कि आपको किस तरह से पता है कि वो जिन्नात हैं? क्या उन जिन्नात ने आपको तंग किया? और अगर वो जिन्नात हैं तो आपको क्या परेशानी उन्होंने दी है? वो इमाम साहब कहने लगे कि मस्जिद गांव की एक खासी पुरानी मस्जिद है। मस्जिद का कुछ हिस्सा जो था वो कुछ अरसे से हम लोगों ने बंद कर दिया था। वहाँ पर जो मिट्टी के छत हैं, एक दो मुरम्मत होने वाले कमरे थे तो उनको हमने बंद कर दिया। वहाँ से अक्सर बारिश का पानी टपकता था, छत थोड़े से मुरम्मत होने वाले थे। सर्दी का मौसम था, उस तरफ अभी किसी का इतना कयाम नहीं था, कोई बैठता नहीं था वहाँ पर, तो हम लोगों ने उन कमरों को बंद कर दिया। एक दफ़ा मैं फजर से पहले मस्जिद में, अक्सर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो मैं तहज्जुद भी मस्जिद में पढ़ लिया करता था, फिर फजर तक वहीं पर रुक जाया करता था, कुरान पाक पढ़ता रहता था। तो मैं तहज्जुद के वक्त में मस्जिद में था। उस वक्त गाँव से कोई भी नहीं आता था। मुझे पता था तहज्जुद के वक्त कम लोग आते हैं, कोई बहुत कम होता था तो कोई आ जाया करता था। फजर के वक्त गांव से लोग आया करते थे। तो मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे बहुत से लोग हैं। मुझे आवाज़ें भी सुनाई दी। मैंने जिस टाइम सलाम फेरा तो पलट कर देखा, 7 से 8 लोग थे, चेहरे ढके हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। मुझे उस वक्त वो लोग ही लगे। मुझे लगा शायद सर्दी की वजह से बाहर से आए तो उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। इतने में जब मैंने अपने तहज्जुद के नमाज पूरी की, नवाफिल पूरे किए, दुआ मांगकर जब मैं सीधा होकर बैठा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। आवाज़ें, सरगोशियाँ कुछ पढ़ने की अभी भी आ रही थी। जब वो मैंने पलट कर देखा वहां कोई भी नहीं तो एक वजूद को मैंने उन कमरों की तरफ जाते देखा। मैंने सोचा कि ये उन कमरों में कैसे रह सकते हैं, वहां पर तो कोई रह ही नहीं सकता, खाली कमरे हैं, वहां पर ना बैठने की जगह है, ना लेटने के लिए कोई चीज़ है, ऊपर से सर्दी। तो मुझे इनको रोकना चाहिए कि आप इस तरफ मत जाएं। मैं उठा और जैसे ही मैं बाहर निकला लालटेन लेकर, तो मैंने वाज़े तौर पर उस एक कमरे में उनको जाते देखा। मैं पीछे पीछे गया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त भी अंदर से सरगोशियाँ महसूस हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला, अंदर झांक कर देखा लालटेन से तो कोई भी नहीं था। मैं समझ गया कि जिन्नात हैं जो एकदम से गायब हो गए हैं। मैंने दरवाजा बंद किया और चुपचाप वापस मस्जिद के अंदर आ गया और फजर के टाइम का इंतज़ार करने लगा। 2-3 दिन तहज्जुद के वक्त मेरे साथ यही काम होने लगा। मैं अगले दिन भी खुद से तहज्जुद की नमाज पढ़ने गया ताकि मुझे पता लग सके कि वो दोबारा आते हैं या नहीं। अब मुझे पता चल गया कि इनका क़याम जो है उन कमरों में है।
ये वहाँ पर रह रहे हैं। दिन के वक्त मैंने 1-2 लड़कों को कहा कि उस कमरे की सफाई करवा दो, तो वो कहने लगे मौलवी साहब वहाँ तो कोई है ही नहीं, तो उन कमरों की सफाई आप क्यों करवाना चाह रहे हैं? मैंने उन्हें कहा कि बस तुम लोग जाकर करो। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो 1-2 लड़के गए, उनमें से एक कमरे की मैंने निशानदेही की, इसकी उन लोगों ने सफाई की। जब वो सफाई करके वापस आए तो कहने लगे कमरा पहले से ही साफ था, ऐसे लग रहा था वहां पर किसी ने सफाई करके कचरा एक कोने में जमा किया है, हमने फिर भी कमरा साफ कर दिया है और आपकी हिदायत के मुताबिक वहां पर कुछ चारपाइयाँ भी लगा दी हैं। मौलवी साहब हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, वहां से कोई खुशबू आ रही है। मैंने उन्हें कहा कि बस छोड़ो, कोई बात नहीं, बस तुम लोगों ने उधर नहीं जाना। उसके बाद वो उसी रात की बात है, तहज्जुद के वक्त जब मैं वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहा था तो मुझे उस कमरे से एक आदमी निकलता हुआ नजर आया। खासा कदावर था, वो चलता चलता मेरे करीब आया, उसने मुझे सलाम किया। मैंने वालेकुम अस्सलाम किया। उसने मुझे ये कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पता चल गया कि हम जिन्नात हैं, आपने हमारे लिए कमरे की सफाई करवाई, चारपाइयाँ रखवाई, आपका बेहद शुक्रिया। हम लोग जिन्नात का कबीला हैं और हम लोग यहाँ पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हम भी आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हमने आपको तहज्जुद के वक्त अपना आप जाहिर किया ताकि आपको पता हो हमारी मौजूदगी का। और वैसे भी हम लोग देखना चाहते थे कि आप हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। आपने हमें बहुत खुश किया है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारा 5 दिन का क़याम था, तो इंशाल्लाह जब हम कभी दोबारा यहाँ से गुजरे तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की, इतने में उठ के चले गए, वापस कमरे की तरफ चले गए। मौलवी साहब कहते हैं मैंने नमाज पढ़ी तो मैंने जब देखा फजर से पहले बहुत ज़्यादा थे वो तादाद में, जो मस्जिद के दरवाजे से बाहर जा रहे थे, सबके कद काठ एक ही थे। जाते जाते वो मुझे एक बात कह कर गए कि जिस वक्त आप तहज्जुद पढ़ने के लिए आते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़कर आयतुल कुर्सी का हिसार करते हुए आया करें, क्योंकि जिस रास्ते से आप गुजर कर आते हैं आपके पीछे कुछ शरीर जिन्नात लगे हुए हैं, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। उन्हीं के साथ एक पिछल पैरी भी है जो आपके पीछे है, वो भी आपको नुकसान देना चाहती है, क्योंकि अक्सर आप जब गली से गुजरते हैं तो आप विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो उसको तकलीफ होती है क्योंकि वो रात को आज़ाद होती है, गांव की गलियों में भागती दौड़ती है, तो कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। मौलवी साहब ने कहा कि जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फिर मौलवी साहब नमाज पढ़ने लगे। मौलवी साहब ने नमाज के बाद देखा वो सब चले गए। सुबह फजर की अज़ान हुई। मौलवी साहब कहते हैं उनके जाने के बाद 1-2 दिन मुझे खासा तेज बुखार रहा। बुखार मुझे ऐसे हो कि जब मैं फजर की नमाज पढ़ाकर नमाज अजान करके वापस जा रहा था नमाज के बाद, क्योंकि उसके बाद हम लोग जोहर से पहले मस्जिद को खोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे रास्ते में मेरे पीछे काले रंग की बकरी चलती हुई आ रही थी। बकरी कभी बोलती, कभी रोती, अजीब आवाज़ें निकालती। मुझे उनकी बात याद थी कि मुझे शरीर जिन्नात तंग करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उस बकरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और मैं चुपचाप अपने घर आ गया। लेकिन जब मैं अपने घर में दाखिल होने लगा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत भारी चीज़ जो है मेरे कंधों पर सवार हुई है। मेरे कंधे बहुत वजनी थे। मैं आके सो गया और सुबह मुझे बड़ा सा बुखार रहा। आज 4-5 दिन हो गए हैं, मैं जब भी तहज्जुद के टाइम मस्जिद की तरफ जाता हूँ मेरे पीछे एक औरत आती है। वो औरत कभी हंसती है, कभी रोती है और कभी मुझे पुकारती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ मत पढ़ो। अब मेरे ज़हन में उन जिन्नात की बातें भी हैं कि वो कहते हैं कि आप पढ़ाई करें, जिक्र करें कि वो आपको नुकसान ना दे, और वो पीछे पीछे आकर कहती है कि आप ना पढ़ें। दूसरा, मैं थोड़ा सा सोए हुए डरता भी हूँ, जैसे मेरी चारपाई को कोई हिला देता है। यहाँ तक कि मेरे बीवी बच्चे भी थोड़े से डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि घर में कुछ परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं, यानी अगर शाम के बाद हम लोग छत की तरफ जाएं या बाहर सहन की तरफ आएं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई काले वजूद
एक दो काले वजूद हैं जो आंखों के सामने से तेजी से गुजर जाते हैं। ये ऐसा लगता है कोई पास से गुजर कर हाथ को छू कर जा रहा है। मैं अब आपके पास आया हूं, मुझे इसका कोई हल बताएं कि मैं क्या करूं। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो जिन्नात आपसे खुश होकर गए हैं। उन जिन्नात ने आपको आगाह किया कि शरीर जिन्नात आपको तंग करना चाहते हैं। वो हैं ही शरीर। उन्होंने जितना वहां पर खेलना कूदना था वो खेल कूद कर चले गए हैं। ये आपके पीछे जो आती है ये एक पिछल पैरी चुड़ैल आफत है। इसको तकलीफ होती है जब आप जिक्र करते हैं तो इसका जिस्म जलता है, इसलिए ये आपको बार बार मना करती है कि पढ़ाई ना करो। और आपके घर में भी जो नजर आ रही है मखलूकात वो भी इसी की निशानियां हैं, वो भी इसी के भेजे हुए चेले और जिन्नात हैं जो आपको जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका हल ये है कि आपने जब अपने घर से निकलना है बावजू होकर चारों कुल आयतल कुर्सी दुरूद पाक का हिसार करके गुजरना है। उसके बाद कोशिश करें कि आप रास्ते में पढ़ाई ना करें, क्योंकि जब आप एक दफा हिसार में गुजरेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगी। और मैं आपको एक हिफाजत का तावीज़ भी देता हूँ, आप अपने गले में रखें। वो कुरान पाक की आयत का तावीज़ है जो आपकी हिफाजत करेगा कि ये मखलूक आपके ऊपर हमलावर ना हो सके। इन सब के बावजूद भी अगर आपको वो तंग कर रही है, आपके घर में नजर आ रही है, तो फिर इसका मैं आपको कोई और हल बताऊंगा। वो मौलवी साहब जो थे वो शाह साहब से तावीज़ात लेकर चले गए। कुछ दिन के बाद वो वापस आए और उनका ये कहना था कि मैंने गले में तावीज़ पहना और जैसे आपने बताया मैं वैसे ही हिसार बंदी करके घर से निकलता हूँ। अब वो मेरे पीछे पीछे आती है लेकिन ये नहीं कहती कि कुछ मत पढ़ो। अब वो खौफनाक आवाज़ से निकालती है। पहले वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चलती थी, अब कभी आगे नजर आती है, कभी कहीं खड़ी हुई नजर आती है। घर में भी पहले से कुछ वाकयात कम हुए हैं। पहले तो बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आने लग गई थी रात के वक्त, अब वो कम है। लेकिन रात के वक्त महसूस होता है कि जैसे हमारे घर में कोई है। और मैं जब मस्जिद की जब हदूद शुरू हो जाती है तब वो पीछे हट जाती है, तब वो नजर नहीं आती। जब मैं फजर के बाद मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तब दूर कोने में, मुझे अंधेरे कोने में वो खड़ी हुई नजर आती है और उसके माथे में एक लाइट जल रही होती है। कुछ नमाजियों को भी उसने डराने की कोशिश की है। नमाजी बताते हैं कि जब हम फजर के लिए घर से निकलते हैं तो हमारे पीछे काले रंग की बकरी लग जाती है। कभी वो बकरी बहुत बड़ी हो जाती है, पूरी जैसे एक गधे जितनी उसकी हाइट हो जाती है, जिसामत हो जाती है। कभी वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। वो बकरी हमें बहुत सता रही है और वो गायब हो जाती है। और जब वो बकरी नजर आती है हम डर जाते हैं, सोते हुए भी डरते हैं। अब आप बताएं इसका क्या हल है। शाह साहब ने कहा कि ये पिछल पैरी जो चुड़ैल आफत है ये बहुत ज्यादा शैतान ताकत है, इसकी शैतानी ताकत है और ये जानबूझकर तंग कर रही है। ये बसेरा करना चाहती है, डराना चाहती है कि फजर के वक्त और तहज्जुद के वक्त कोई बाहर ना निकले। तहज्जुद के वक्त सिर्फ आप निकलते हैं तो वो अपना आप जाहिर करती ही करती है। फजर के वक्त, फजर की अजान से पहले जो लोग निकलते हैं उनको तंग करती है, क्योंकि फजर की अजान के बाद ये मखलूकात कैद हो जाती हैं, फिर ये अपना आप जाहिर नहीं कर सकती। तो इसका यही हल है कि आप फजर की नमाज के वक्त आए कुछ दिन, तहज्जुद आप घर में पढ़ लें ताकि आपको वो तंग ना करे, क्योंकि आप अकेले निकलते हैं और उसका वो रास्ता है। फजर के वक्त आपने जब आना है मस्जिद में तो आपने अपने ऊपर हिसार करके आना है, और नमाजी भी फजर के वक्त जब आए तो अपने ऊपर हिसार करके आए, क्योंकि ये मखलूक इतनी सख्त है कि इसको इतनी आसानी से वहां से निकाला नहीं जा सकता। जो भी मखलूक काली बकरी के रूप में आती है वो पिछल पैरी डायन होती है और वो बड़ी सख्त होती है। कुछ अरसा ये ऐसे शैतानियां करेगी, तंग करेगी, कुछ अरसे के बाद ये पुरसकून हो जाएगी, कुछ अरसे के बाद ये अपना ठिकाना गांव के किसी और हिस्से में कर लेगी। इससे पहले इसका ठिकाना गांव का कोई और हिस्सा था, कोई और हिस्सा होगा, वहां पर ये काम करती होगी ऐसे। तो उन मौलवी साहब का बताना था कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अर्सा पहले गांव के लोग आते थे, ये खेत खलियानों वाली साइड पर जहां पर नहर थी उधर बहुत लोगों को तंग करती थी। शाम के बाद वहां से कोई गुजरता था,
थप्पड़ मार देना, धक्का दे देना, कभी रोने की आवाज़ें आना, कभी हंसने की आवाज़ें आना, ये चीज़ें आम थी। तो अक्सर मेरे पास लोग आते थे कि हमें कोई चीज़ डराती है। फिर उसके बाद ये इस तरफ अब आ गई हमें तंग करने के लिए। अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाएगी। तो शाह साहब ने कहा कि आप, जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप ऐसे हिसार बंदी करें, जो भी नमाजी आएंगे घर से बावजू होकर हिसार करके आएंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ से निकल जाएगी। 11 दिन ये अमल करें और फिर मुझे बताएं कि क्या वो रास्ते में तंग करती है और नजर आती है या नहीं। शाह साहब ने उनको ये हिदायत की और उन्होंने कहा कि ठीक है। वो चले गए। तकरीबन 12वें दिन वो आए और उनका ये कहना था कि आपके कहने के मुताबिक जितने भी नमाजी है, मैंने उनको साफ बताया कि यहाँ पर कोई मखलूक है जो तंग कर रही है, इसको निकाला नहीं जा सकता क्योंकि बड़ी सख्त मखलूक है, नुकसान भी दे सकती है। तो जब भी आप लोगों ने मस्जिद की तरफ फजर के टाइम आना है, घर से बावजू होकर आयतल कुर्सी, चारों कुल, दुरूद पाक का हिसार करके आए कि वो आपको तंग ना करे। 7वें दिन ही वो नजर आना बंद हो गई। 7वें दिन ही ना उसने किसी को डराया, ना वो कहीं नजर आई। लेकिन हमने अपना अमल 11 दिन पूरा किया और आज 12वें दिन आपके पास आए हैं कि फिलहाल वो हमें नजर नहीं आ रही और गांव में भी हमें किसी तरफ से भी कोई खबर नहीं मिली। अब इसका क्या मतलब है? शाह साहब ने कहा कि या तो वो वहां से निकल गई है, बाज़ औक़ात ही निकल भी जाती हैं, किसी और गांव में अपना बसेरा कर लेती हैं, और बाज़ औक़ात ही इसी गांव में है लेकिन किसी और ऐसी जगह पर है जहां पर अभी इसने अपना आप जाहिर नहीं किया। अब अगर शायद आने वाले वक्तों में अपना आप जाहिर करे, और अगर दोबारा कभी भी कोई ऐसा मसला बने और वो जगह वीरान सुनसान हो, जैसे गांव का जंगल का हिस्सा होता है, जैसे कब्रिस्तान वाला रास्ता होता है, उन रास्तों पर आपने लोगों को ये कहना है, एक तो शाम के बाद अकेले नहीं जाना, और दूसरा मजबूरी के तहत अगर उधर जाना भी पड़े तो आपने आयतल कुर्सी, चारों कुल और दुरूद पाक का हिसार करके जाना है। फिर मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है, और शाह साहब ने कहा कि अगर दोबारा वो जिन्नात आपकी मस्जिद में आते हैं, जो जिन्नात की एक जमात, एक कबीला आया था, तो वो अब आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। वो मुसलमान जिन्नात थे। जब आपने उनकी खिदमत की, उनको वहाँ पर रहने के लिए कमरा दिया, कमरे से उनको निकाला नहीं, कोई पढ़ाई ऐसी नहीं की, कोई हिसार बंदी नहीं की, तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। हाँ, कभी अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान होने वाला हुआ तो आपको आगाह करेंगे। वो अब आपके दोस्त हैं। कभी अगर वो आपके पास कुरान पाक पढ़ने आए, कभी वो आपके पीछे नमाज पढ़ने आए, तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि गांव के बाकी लोगों के ऊपर ये राज ना खुले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफजदा होकर अपनी तरफ से कुछ अमलियात करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर वो अमलियात उन जिन्नात को तंग करें तो फिर वो जिन्नात भी अपना बदला लेते हैं। तो इसलिए आपने लोगों को नहीं बताना है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि जी बिल्कुल, मैं किसी को भी ये चीज़ नहीं बताऊंगा, और अगर दोबारा वो मेरी मस्जिद में आई भी, उस मस्जिद में, तो इंशाल्लाह मैं उनका वैसे ही ख्याल रखूंगा। कुरान पाक पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो मैं पूरी तरह से उनका ख्याल रखूंगा। फिर वो मौलवी साहब वहाँ से चले गए। ये कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई। नाना जी कहते हैं कि शाह साहब ने बताया कि अक्सर गांव के जो मस्जिदें होती हैं, वहाँ से जब जिन्नात गुजरते हैं, मुसलमान जिन्नात, तो वहाँ पर अपना बसेरा करते हैं, वो भी इबादत करते हैं, वो भी कुरान पाक पढ़ते हैं, वो भी बहुत इबादत गुजार होते हैं, और वो कभी भी इंसानों को तंग नहीं करते। तो ये नाना जी ने हमें एक कहानी सुनाई जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। सर, ये किसी आम इंसान के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ी है कि उसे पता हो कि उसके साथ हम कलाम होने वाला इंसानी रूप में जो खड़ा है सामने, वो कोई जिन है। तो एक आम इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के जो बरगज़ीदा नेक लोग हैं, जैसे मौलवी साहब, जैसे इबादत गुजार लोग, उनके सामने भी अगर जिन्नात आ जाए तो वो डरते नहीं हैं। एक तो उनका ईमान बहुत पुख्ता होता है, दूसरा उनकी इबादत, उनकी रियाजत उनको वो ताकत और रूहानियत देती है कि वो उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। वरना आम इंसान अगर ये सोच ही ले कि वो जिन्नात से बात करे और जिन्नात उसके सामने है, तो वो खौफ से ही बेहोश हो जाए। ये थी आज के नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।
جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہوں گی. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.